तो क्या हाल है बच्चों। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 3। मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और हमारे चैनल है यूट्यूब का, उस पर मिल जाएंगे आपको दोनों चैप्टर। ठीक है, बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है। ठीक है, और चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो, समझ आए वीडियो तो। ठीक है, और कमेंट करके बताया ना कि नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट वीडियो कौन से क्लास के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो बिना कोई डिले करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फाइबर से फैब्रिक तक जो चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, उसमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं फाइबर क्या होता है। दे आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स, दे आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स फ्रॉम विच फैब्रिक आर मेड। ये बहुत ही पतले थ्रेड जैसे होते हैं, ठीक है, जिसके हेल्प से, जिसकी मदद से क्या बनाते हैं हम, फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक देखते हैं सबसे फैब्रिक में पढ़ते हैं एनिमल फैब्रिक, एनिमल फाइबर, सॉरी फाइबर में एनिमल फाइबर पढ़ते हैं। एनिमल फाइबर देखो कौन कौन से होते हैं। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल और जो सिल्क है वो कहां से ऑब्टेन होता है, एनिमल से। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस, फ्लीस ऑफ फ्लीस शिप और याक। सो व्हाट इज फ्लीस, फ्लीस मतलब होता है हेयर। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ हेयरी शीप और याक, ऐसे शीप जिसके बॉडी पे बहुत सारे बाल होते हैं। सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉकून्स ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क फाइबर ऑब्टेन होते हैं सिल्क मॉथ वाले, जो सिल्क मॉथ जो कीड़ा है उसके ककून से। अब आगे वूल के ऊपर। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स हु आर हैविंग हेयर ऑन देयर बॉडी। वूल कहां से आता है, वूल आता है शीप से, गोट से, याक से, और ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पर हेयर होते हैं। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। जो वूल है वो इसी हेयरी फाइबर से निकाला जाता है। समझ गए। तो व्हाट इज फाइबर, दे आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स फ्रॉम विच फैब्रिक आर मेड। ऐसे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके हेल्प से फैब्रिक बनता है। वूल क्या है, वो एनिमल फाइबर क्या है, 2 टाइप के फाइबर होते हैं एनिमल फाइबर में, वूल और सिल्क। ये दोनों एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो वूल जो है वो कहां से प्राप्त होता है, हेयर ऑफ हेयरी शीप और याक। सिल्क कहां से मिलता है, सिल्क मिलता है सिल्क मॉथ, सिल्क का जो कीड़ा होता है उससे, ककून से। वूल पढ़ लिया हमने, वूल क्या होता है, वूल कहां से आता है, शीप, गोट, याक और अदर एनिमल जिनके बॉडी पे बाल होते हैं वहां से आता है वूल। और जो वूल है वो डिराइव होता है कहां से, कैसे बनता है, इसी हेयरी फाइबर है जो इनके बॉडी पे हेयर्स होता है, उसी की हेल्प से क्या बनता है, वूल। ठीक है बच्चों, यहां तक पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते। तो बच्चों अब देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स है जो कि हमें वूल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखा हुआ है ब्रीड्स ऑफ शीप्स are found in different part of our country are main source of obtaining food। जो सीप की ब्रीड होती है हमारी कंट्री में, जो कि बहुत बहुत अलग अलग रीजन में मिलती हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में, वही हमारा मेन सोर्स है किसका, वूल को ऑब्टेन करने का। सबसे पहले याक, याक वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम याक्स विच इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। देखो आपकी बुक में इन सबकी फोटो दे रखी होगी अगर आपके पास बुक होगी तो। याक वूल क्या है, वूल जो कि ऑब्टेन होता है याक्स से, जो कि कहां पे मिलते हैं, तिब्बत और लद्दाख में। उसको आता है अंगोरा वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड मेनली इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर। अंगोरा वुल कहाँ मिलती है, जम्मू में, और जम्मू एंड कश्मीर में। मेनली कहाँ मिलता है अंगोरा गोट्स, जम्मू एंड कश्मीर में, और उनके थ्रू जो हमें वूल प्रोवाइड होता है उसको क्या बोलता है, अंगोरा वूल। The fur of Kashmiri goat is soft, which is woven into fine shawls called पश्मीना shawls। हम सभी ने नाम सुन रखा है पश्मीना शॉल का, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं। तो जो फर होते हैं, फर मतलब हेयर, द हेयर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो कश्मीरी गोट होता है उसके जो बाल होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, उससे शॉल बनती है जिसका नाम होता है पश्मीना शॉल। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल, और कहाँ से मिलता है, कैमल की बॉडी के ऊपर जो हेयर होता है उससे वूल मिलता है। लामा एंड एल्पका फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। लामा और एल्पका से भी क्या मिलता है, वुल, जो कि कहाँ कहाँ पे मिलती है, नॉर्मली नॉर्थ अमेरिका में। समझ गए। इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि कौन कौन से वो एनिमल्स है जो कि हमें वूल प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा याक वुल, जो कि तिब्बत और लद्दाख में मिलते हैं। उसके बाद अंगूरा, अंगूरा वुल, अंगूरा वुल कहाँ से आता है, अंगूरा गोट से, जो कि मेनली कहाँ मिलती है,
जम्मू एंड कश्मीर। और जो इनकी गोट्स, जो कश्मीरी गोट्स होते हैं, उनके जो हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या बनता है हमारे लिए, पश्मीना शॉल। और उसके बाद कैमल का जो हेयर होता है उससे भी वूल ऑब्टेन होता है। उसका लामा और एल्पका जो कि नॉर्थ अमेरिका के क्या है एनिमल्स, वहां से भी हमें वूल प्रोवाइड होता है। अब पढ़ लेते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बेटा अब पढ़ते हैं रियरिंग ऑफ शीप एंड ऑब्टेनिंग फाइबर। ठीक है, कि कहाँ पे शीप को पाला जाता है, फिर कैसे वहां से उधर से फाइबर निकाला जाता है, कौन सी शीप होती है जिनकी क्वालिटी, जिनकी वूल की क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, सो लेट्स रीड। शीप आर रियर्ड इन हिली एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। शीप जो है वो कहाँ होती है, हिली एरियाज पे, पहाड़ी एरिया पे, जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तरांचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और सिक्किम। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे प्लेन्स है, प्लेन्स में कौन सा एरिया है, हरियाणा हो गया, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। इन जगहों पर जो शीप है उनकी रियरिंग होती है, उनको पाला जाता है। ठीक है, आगे लिखा है शीप आर हर्बिवोरस सो मेनली फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड पल्सेस कॉर्न, ज्वार, ऑयल, केक्स एंड अदर मटेरियल। देखो जो शीप होती है वो हर्बिवोरस होती है, सबको पता है। शीप होती है कैसी होती है, शाकाहारी, तो उन्हें पत्ते पत्ते खा लेती है, घास खा लेती है। और क्या क्या मिलता है उनको, उनको दालें दालें दी जाती है, कॉर्न दी जाती है, ज्वार दी जाती है, ऑयल केक्स दी जाती है। और विंटर में इनके साथ क्या होता है, इन विंटर दे आर केप्ड इनसाइड, इनको कैसे अंदर रखा जाता है, तबेले के अंदर जो उनके घर होता है, उनको क्या पत्ते खिलाए जाते हैं, ग्रास खिलाया जाता है एंड ड्राई फॉडर, और सूखे जो भी फॉडर होते हैं वो खिलाए जाते हैं। फार्म एनिमल्स को जो फूड खिलाया जाता है उसको फॉडर बोलते हैं। ठीक है, तो विंटर में इनको अंदर रखा जाता है, पत्ते खिलाए जाते हैं, घास खिलाई जाती है और फॉडर्स पे फीड किया जाता है इनको। शीप हैविंग थिक कोट ऑफ फेयर ऑन देयर बॉडी यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज। वो शीप्स जिनके जो हेयर्स है वो थिक होते हैं, घने होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के वूल देते हैं, वो भी लार्ज क्वांटिटी में। समझ गए। हेयर ऑफ शीप इज सेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। जो सीप होती है उसके बालों को शेव कर दिया जाता है जब उसके बॉडी पे इनफ हेयर हो जाता है, मतलब जब उनके बॉडी पे जो ग्रोथ ऑफ हेयर है वो ज़्यादा हो जाता है तो उसको सेव कर दिया जाता है। फिर यहीं से वूल का प्रोसेसिंग चालू हो जाता है, वूल बनने का प्रोसेस। समझ गए। सो दिस इज द पार्ट ऑफ हेयरिंग ऑफ शीप एंड ऑब्टेनिंग फूड। एंड मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग था, जो कि तुम्हें याद करना है बच्चों। समझ गए, जो तुम्हें याद करना है, एंड दैट इज ये वाला पार्ट। सब इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप। देखो कौन कौन सी इंडियन ब्रीड है, इंडियन शीप की ब्रीड और उनकी क्वालिटी ऑफ वुल कैसा, और स्टेट, और जहाँ पे वो वुल, जहाँ पे वो एनिमल्स मिलते हैं। समझ गए। तो ये पेज नंबर 26 पे है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि कैसे जो वुल है उसको बनाया जाता है। ठीक, देखते हैं प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वुल। देखो कौन कौन क्या प्रोसेस है वुल को, वुल फाइबर जो उसको ऑब्टेन करने का। सबसे पहले याद रखो कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। समझ गए, इसमें 3 4 या 5 6 स्टेप है। सबसे पहले आता है शेयरिंग। शेयरिंग क्या है, जब हमारा शीप है, जो शीप है उसकी बॉडी से एक पतली स्किन की लेयर के साथ साथ हेयर को रिमूव कर देते हैं, उसी को शेयरिंग बोलते हैं। लिखा हुआ है फ्लीस ऑफ शीप अलोंग विथ हेयर। फ्लीस विथ मतलब बताया मैंने, फ्लीस मतलब हेयर। अलोंग विद layer of skin is removed from its body which is called shearing. So what is shearing? Hair of sheep along with the thin layer of skin is removed from its body is called shearing. Shearing is done by, shearing जो होती है वो गर्मियों के मौसम में होती है, जहाँ जब मौसम ज़्यादा गर्म होता है, इसकी वजह से जो एनिमल है, जो हमारा शीप है, वो सरवाइव कर सके सराउंडिंग में। Shearing is done during hot weather so that sheep survive without a protective hair, जो उसके हेयर है उसके बिना भी सर्वाइव कर सके। द हेयर ऑफ द शीप आर डेड सेल्स, जो शीप का हेयर होता है वो डेड सेल्स होते हैं। सो इट डज नॉट हर्ट द शीप, तो ये शीप को इतना हर्ट नहीं करता, इतना परेशान नहीं करता। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिमूव द हेयर इज सिमिलर टू द सेविंग इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इसको निकालने के लिए स्किन के साथ साथ हेयर को, ठीक है, वो सेम होता है जो उसका सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी तरह ही।
देखो अब हमने निकाल लिया स्किन ये हेयर को, अब उसका उसको वॉश करेंगे, ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी आ गई, तो पहले तो लोग ऐसी टब में डाल के धोते थे, अब जो है उसको अलग मशीन्स के थ्रू धोया जाता है। सो वॉशिंग ऑफ श्रेडेड स्किन विद हेयर इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट इज कॉल्ड सोरिंग। सो जब श्रेडेड स्किन होता है, जो उसकी स्किन को निकाला है हमने विद अलोंग विद हेयर्स, उसको हम वॉश करते हैं, ठीक है, ताकि उसमें से डस्ट डर्ट और ग्रीस जो ऑयल है वो निकल जाए, समझ गए। अब जो हमारा मॉडर्न जमाना है, तो नाउ डेज सोरिंग इज डन बाय मशीन, सोरिंग इज डन बाय सोरिंग नाउ डेज सोरिंग इज डन इन मशीन्स, समझ गए। तो आगे देखते हैं स्टेप 3 क्या है। अभी हमने क्या किया, हमने सेव कर लिया और वॉश कर लिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे हम शॉर्ट कर लेंगे। तो बेटा लेट्स सी आगे क्या है, आगे है सॉर्टिंग। देखो क्या है, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री। जो हमारा स्किन है अब उसको एक फैक्ट्री में सेंड कर देते हैं, सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। जो हमारा हेयर है, जो हमारा स्किन है, जो हेयरी स्किन है, उसको भेजा जाता है फैक्ट्री में, जहाँ पे जो हेयर है डिफरेंट टेक्सचर के हेयर है उसको सेपरेट किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग, समझ गए। स्टेप 4 क्या है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। देखो जो हमारी स्वेटर होते हैं, स्वेटर पे आप देखोगे रुई रुई सा हो जाता है, उसको धोते हैं तो बहुत सारा वाइट वाइट सा, तो उसी टाइप का कुछ होता है। तो दीज आर द सेम बर्ड्स विच आर अपीयर समटाइम्स ऑन योर स्वेटर, जब आपके स्वेटर पे अपीयर होता है वही वाले बर होते हैं ये भी, समझ गए। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, जो फाइबर होते हैं उसको बार बार धोते हैं और सुखाया जाता है। दिस इज द वुल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब ये वुल जो है ये अब तैयार हो चुका होता है ये वुल, और उसको फाइबर में अब हम कन्वर्ट करने वाले होते हैं। स्टेप 5 क्या है, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज अ नेचुरल फ्लीच ऑफ सीप ऑफ गोट इज ब्लैक ब्राउन और व्हाइट। अब जो फाइबर है हमारे पास जो आया है स्टेप 4 के बाद, उसको अब हम कलर करेंगे, क्योंकि हमारा नेचुरल कलर होता है सीप का या फिर गोट का, वो कैसा होता है, ब्लैक व्हाइट और ब्राउन कलर का। स्टेप 6 क्या है, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। तो फाइबर्स होते हैं उसको स्ट्रेट किया जाता है, उसको कॉम्ब कर दिया जाता है और रोल करके यार्न के फॉर्म में ला दिया जाता है। द लॉन्ग फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्ट फाइबर्स आर स्पून एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं उनको स्वेटर के लिए यूज किया जाता है, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनको उनको बुन के वूलन क्लॉथ बना दिया जाता है, समझ गए। तो हमारा यहाँ पे खत्म हो गया प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फाइबर्स, समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब देखते हैं सिल्क, तो सिल्क के बारे में पढ़ लेते हैं। सो सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। जो सिल्क फाइबर होता है वो एनिमल फाइबर ही होता है। और जो सिल्क है उसको पालने का, जो सिल्क वर्म है उसको पालने का जो लोग उसको पालते हैं, जो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म है या फिर ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क है, उसको क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री क्या होती है, देखो मेल होता है और फीमेल होता है, जो कि एडल्ट मॉथ होते हैं, सिल्क मॉथ होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अपने एग्स को मलबरी लीव्स पे डाल देते हैं, रखते हैं, फिर वो सिल्क वर्म में कन्वर्ट होता है, सिल्क वर्म ककून में, और ककून फिर डेवलप हो जाता है मॉथ के अंदर, मॉथ मतलब कीड़ा। ठीक है, समझ गया। लाइफ हिस्ट्री मैंने समझा दिया, आपके बुक में पिक्चर भी दे रखा होगा, रुको मैं दिखाता हूँ। सो वो पिक्चर 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 कहाँ पे है, ये देखो पेज नंबर 28 पे जाना। मेल फीमेल एग्स ऑन मलबेरी लीव्स सिल्कवॉर्म ककून ककून विद डेवलपिंग मॉथ। समझ गए, समझ गए बेटा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं आगे, आगे क्या लिखा है हमारे पास। आगे लिखा है फॉर ऑब्टेनिंग सिल्कवॉर्म आर रियर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अ फीमेल सिल्क मॉथ गिव्स 100 ऑफ एग्स ऑन अ मलबरी लीव। देखो सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए सिल्क वॉर्म है उनको बहुत ही लार्ज स्केल पे क्या किया जाता है, पालना पड़ता है इनको लार्ज स्केल पे। और जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो 100 ऑफ एग्स है उसको कहाँ पे ले करती है, मलबरी लीव्स पे। द एग्स आर देन हैच्ड बाय कीपिंग अंडर राइट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन। ठीक है, जो एग्स है वो कब फूटते हैं, कब टूट जाते हैं, जब उनको राइट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो कैटरपिलर्स है, जो कैटरपिलर निकले उसके अंदर से, वो मलबेरी लीफ पे 20 से 25 दिन तक फीड होगा, खाएगा उसी को,
फिर कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट स्पाइनिंग कॉकून्स अराउंड देम। फिर कैटरपिलर जो है वो खाना बंद कर देगा और अपने आसपास कॉकून जो है उसको बनाना चालू कर देगा। ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। उसके बाद जो डेवलपमेंट मॉथ का डेवलपमेंट है वो कोकून के अंदर ही होगा। द मॉथ लीव्स द कोकून आफ्टर इट्स डेवलपमेंट इज कंप्लीट। जो मॉथ है, जो कीड़ा है, वो क्या कर लेगा, उस कोकून को छोड़ देगा जब उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा। वंस द मॉथ हैज लेफ्ट द कोकून इट इज कलेक्टेड टू ऑब्टेन सिल्क। जब मॉथ जो है वो कोकून को छोड़ देगा तो उस कोकून को जो है ना, उस कोकून को कलेक्ट कर लिया जाएगा, जिसकी हेल्प से क्या बनाएंगे हम, सिल्क। द cocoons आर kept अंडर द सन और boiled और exposed टू स्टीम टू सेपरेट सिल्क फाइबर्स। जो cocoons है उनको या तो सन के पास रखते हैं या फिर उनको बॉईल करते हैं या फिर स्टीम में एक्सपोज करते हैं ताकि जो सिल्क फाइबर है उससे सेपरेट हो जाए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क। द प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर रीलिंग एंड स्पून इनटू सिल्क थ्रेड्स। जो सिल्क फाइबर है वो क्या करते हैं, सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं आफ्टर रीलिंग एंड स्पून इनटू सिल्क थ्रेड। जो सिल्क फाइबर है रीलिंग द सिल्क जो मेथड है, इस प्रोसेस के बाद जो मिलता है उनको फिर सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट में अभी तक का जो पार्ट है पार्ट 1, उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो सिर्फ 5 या 10 मिनट का होगा। ठीक है, मैं ये पार्ट यहीं पे खत्म कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो कैमरा है उसकी जो कैमरा या मेरा फोन है उसकी बैटरी जो है वो डाउन होने वाली है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।